पिक्चर चालू करो बे। 65,000 महिला उत्पीड़न के केस उत्तर प्रदेश में, प्रश्न पूछेंगे आप योगी से? नहीं, आप कभी नहीं पूछेंगे। नतमस्तक हो चुके हैं सब लोग। शंकराचार्य का कहना है वो आदमी जिसने भगवा पहना वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। दो में से एक कुर्सी संभालिए, या मठाधीश की और या मुख्यमंत्री की। बात तो सही है। जब धर्मगुरु सिलेक्टेड हो जाए। विवेक जी, बात बंगाल की हो रही है, सीधे आप यूपी पे पहुंच गए। क्योंकि यूपी बंगाल की बात हो रही है, आप सीधे यूपी पर पहुंच गए। इन्होंने कहा नहीं, आप यूपी पर भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर सवाल मौजूद है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। इन्होंने कहा था हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ। कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। जब मैंने अपनी स्पीच दी, मैंने पहले ही कहा कि जनता को अलग कर दो, प्रशासन को अलग कर दो, कचहरी कोर्ट को अलग कर दो, सिर्फ इन धर्मगुरुओं को लाओ। बोल। इन्होंने कहा कि धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, तलवार। मैंने तो उसका जवाब आपसे पहले दे दिया कि इन धर्मगुरुओं को उतारो ना पहले मैदान में तलवार लेके। गुरुओं का काम आशीर्वाद देना है, ज्ञान देना है, अभी काय को बोल रहे थे, बढ़ाना है। फिर अभी काय को बोल रहे थे? वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्र में लिखा है और आप शस्त्रों की बात करते हैं हमारे ही देश के नागरिकों के खिलाफ। मैं गधा ये बोल गया। आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, and they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect, lot of respect, and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of Modi, ऐसा आता है। आइए देखते हैं। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। पता है ना आप सबको। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट देता है, बाकी कंट्रीज को 10-10 दिन का दे रहा है। अभी जॉर्डन इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। इजिप्ट जैसा कंट्री इनविटेशन लेटर मांग रहा है। केवल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं। जब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में हम हगते जा रहे हैं हर बार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं एज ए ट्रैवलर, मैं भी तो एक जापानीज, यूरोपियन, अमेरिकन ट्रैवलर के इक्विवेलेंट हूँ। अगर नेशनलिटी को हटा दूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तब भी मेरा पासपोर्ट देख के मुझे हमेशा देखा जाता है, चेक किया जाता है। कई बार मना कर दिया जाता है नहीं। आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता है इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी खराब है। इकोनॉमी में, हर चीज में, हथियार में, आर्मी में हम बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पासपोर्ट में क्यों मांग रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं करता है। सब लोगों को रिलीजन के सवाल करने हैं, मंदिर मस्जिद में उलझना है। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोग लगे अक्षय भैया को ट्रोल करने। कोई बोला क्या मजबूरी रही होगी अक्की भाई की, तो कोई बोला बॉलीवुड वालों को मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अक्की भाई से सहमत हो तो सब्सक्राइब करो। मोहम्मद भाई, अब वक्फ के बारे में सब जानते नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि सरकार जमीन हड़प लेगी। ये वाली मैसेज क्यों? पहले आपने कहा था कि गरीबों को देने वाली है। क्या सरकार के पास वक्फ की जमीन है जो उसको देगी और कोई जमीन नहीं दे सकती? नहीं, जमीनें सरकार वक्फ को नहीं देगी भाईजान। वक्फ की जमीन को गरीबों को देने वाले आपने ये कहा। नहीं। आप लोगों को वक्फ के माने ही नहीं मालूम है, लेकिन मुसलमान सड़कों पर निकले। क्या है बताइए मुझे। अभी बता दे भाई। ये होता है जैसे हमारे पास हम किसी जमीन को दान कर देते हैं, हाँ। वो वक्फ होता है, हाँ। और वो उसको बेचा कभी नहीं जाता, हाँ। और वो हमेशा अपने उनके लिए, जैसे कि गरीब आदमी उनकी मदद करने के लिए होता है। सही पकड़े हैं। तो अब तक ऐसा होता था? हाँ, होता है। गजब बेइज्जती है। होता है। कैसे? रुको जरा। ऐसे नहीं हो रहा, बताओ। तो ये मानो मदरसे बन रहे हैं हमारे, ये गरीबों के लिए बनते हैं। कितने मदरसे बने और उस मदरसे से कितने IAS IPS ऑफिसर निकले? बहुत निकले हैं। कितने निकले देख लो, बहुत लिखे। कलाम साहब भी उसी से मदरसे से निकले हुए। अरे भैया, बरसों पहले की बात मत बताइए ना, मैं आज की बात कर रही हूँ। दीदी वाह दीदी। इनकी एक ही उपलब्धि है। क्या? पकौड़ा और भगौड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी तक की जो इनकी उपलब्धि है, बोला नौकरी, बोला पकौड़ा बनाइए और भगौड़ा। सही पकड़े हैं। कितने भाग गए विदेश, सोचिए आप। मुर्शिदाबाद में हो रहा है क्या? ये गांधी के सिद्धांत वो सब क्या मुर्शिदाबाद में महात्मा गांधी के बाद काम हो रहा है क्या? रुको जरा। महात्मा गांधी की बात पे अमल हो रहा है। सुनिए, हिंसा हो रही है। आप सुन लीजिए, 20 सेकंड दे दीजिएगा। 20 सेकंड दिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसानों का आंदोलन था, मैं भी जाता था। पहले बोला क्या खालिस्तानी हो, और पकड़ो इनको, ये देश तोड़ने जा रहे हैं।
सुनिए पहले, अब मेरा टर्न है बोला, सुधांशु भाई मेरा टर्न है। बीच में ना बोल। उसके बाद फिर क्या बोला इन्होंने, वहां पे अलग अलग पोस्टर लगा के बोला ये नक्सली है सारे, समझ रहे हो? ये नक्सलाइट्स है, ये मूवमेंट नक्सलियों की है, इसको तोड़ा जाए। 700 किसान मरा, सरदारों का मजाक उड़ाया गया। तुम्हें शर्म है कुछ? ये कैसे किसान है जो पिज्जा खा रहे हैं, मरने के बाद माफी मांग के बिल को वापस लिया। यहां पर भी वही हो रहा है। मिल गया जवाब। आज कोई भी योजना ऐसी नहीं है अरे अनुराधा बाबू भैया, जिसमें गांव में अगर वो योजना पहुंचाई जाती है, चाहे वो कोई भी महिलाओं के लिए योजना हो, बोल कि उसमें छांटा जाता हो कि ये योजना मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं दी जाएगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसी पार्टी ने डरा के मुसलमानों को वोट बैंक समझ रखा है और किसी पार्टी ने मुसलमानों को अलग करके वोट बैंक समझ रखा है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो जो सो कॉल्ड मुसलमानों का वो साथ लेके चलती थी उनको भी अपने यहाँ से हटा दिया। क्या बात है सर? मुसलमानों को, किसी मुसलमान को पूरे लोकसभा इलेक्शन में एक मुसलमान उनकी नजर में इस काबिल नहीं था कि उन्होंने उसको टिकट दिया हो। सही पकड़े हैं। किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, असेंबलीज के अंदर किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं चाहते। गजब बेइज्जती है। मोदी जी ने 24 के चुनाव में कहा था कि आपका मंगलसूत्र नहीं बचेगा। बात तो सही है। तो इसका मतलब सच वो कहे थे कि बचना नहीं है, तय हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल अपने उद्योगपति दोस्तों को भला करना जानती है। वो तो मुस्लिम, अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन आ जाएगा तब बताया था कि मंगलसूत्र खतरे में है, छिन जाएगा। तो आज मुसलमान के लिए 98,000 है तो हिंदू के लिए क्या जा रहा है? अगर मुसलमान के लिए 98,000 सोना है तो हिंदू ओबीसी, हिंदू दलित अगर मानते हैं आप, या समान वर्ग के लिए कितना है उनका भी बता दीजिए। इसी भारत में 2 फाड़ कर दीजिए। हाँ भाई, कि जो ओबीसी हिंदू रहेगा उसको इतने में सोना मिलेगा, जो दलित हिंदू होगा उसको इतने में सोना मिलेगा, और जो मुसलमान होगा उसको 98,000 में मिलेगा। ये सरकार केवल जुमला करती है, ना इससे किसानों से मतलब है, ना व्यापारियों से मतलब है, ना विद्यार्थियों से मतलब है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ये केवल सत्ता में बैठे के लिए आपस में लड़ाने का काम करती है। एक गरीब परिवार शादी नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल नहीं कर पा रहा। किसान खेत बेचना पड़ रहा था, वो अपनी बेटी और बच्ची का शादी कर पा रहा है। अगर एजुकेशन, हाई क्वालिटी के एजुकेशन कराना तब भी वो अपना खेत और बगीचा बेचना पड़ता है। 18% जीएसटी लगा के बैठे हुए हैं ये, और बात ये करते हैं गरीबी की, शिक्षा की। नहीं। एक व्हाट्सएप पे आया, शायद आपको भी आया हो, काफी लोगों ने उसको शेयर किया। न्यूज चैनल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किसी ने बोल दिया था, मिनिस्टर ने, काउ इज द ओनली एनिमल दैट इनहेल्स एंड एक्सहेल्स ऑक्सीजन। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। कंट्रोल। गाय इकलौती जानवर है जो ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन ही देती है, तो करती क्यों है? ये हो क्या रहा माते, ये हुआ क्या? ऑक्सीजन भी सोच रही है मैं गई है, बाहर आ गई। चला दिया इसको न्यूज चैनल ने। फिर एक और आया कि गाय पे 10 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम होता है। और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। क्या करूं मैं इसका? किसका? कुछ भी। किसान की कोई भी चीज आज तक नहीं बढ़ी। अच्छा। दूध अब से 15 साल पहले 7 रुपए किलो था, सोना 3800 रुपए तोला था, और आज सोना 1 लाख हुए, दूध 60 को, बल्कि जो गांव में बेच रहे व्यापारी दूध वो 35-36 का रेट है। बात तो सही है। जो होलसेल में जो रिटेल में 70 का 65 का है, मगर जो किसान जमीन से बेच रहा वो 35 रुपए लीटर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सोना 1 लाख रुपए लीटर है, 1 लाख रुपए तोला। कितना बड़ा? क्या लेने आए थे? मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो दिल्ली आया था चांदनी चौक घूमने। शाबाश बेटा। मेरठ क्या हो रहा है वक़्फ़ को लेकर? तो आपको तो बना दिया कानून, अब चल जो भी होगा देखी जाएगी। ये बढ़िया था गुरु। हाँ, मुसलमान कुछ सोच रहे हैं इस पर? अब मुसलमान के तो राजनीति कर रहे हैं, अपना आपस में करते रहेंगे दोनों, ये लोग दोनों पार्टी। जो होगा तो पार्टी कर रही है, जो भी कर रही है, विपक्ष पक्ष दोनों कर रहे हैं। 2024 में आप लोगों को उम्मीद थी, नारा था अब की बार 400 पार, सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की 240। कहां गड़बड़ हो गई, कहां रणनीति में कमी रह गई? गुड क्वेश्चन। देखिए राहुल जी, हम भी मानते हैं कि हमारी सीटें कम हुई, तो आंकड़ा है,
मगर ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो ये कह रहे थे ये आए, ये कह रहे थे ये आए, मुझे बताओ कोई खिलाड़ी मैच खेलने जाएगा, सामने टीम कैसी भी हो, पिच कैसी भी हो, वो क्या कहेगा? नहीं हम आज हार जाएंगे, ऐसा कहेगा क्या? नहीं। अरे भाई हमारा 300 था तो हमने 400 कहा, इसमें क्या बुराई की है भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। हम तो सोचते ही हम बढ़ोतरी करेंगे और करेंगे। अभी भी मैं कहता हूं हम तमिलनाडु जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और इनका सुपड़ा साफ होगा। कुछ भी देखिए, जनता ने चुनाव में कुछ झूठा प्रचार किया गया, कुछ भ्रामक बातें फैलाई गई, इसका कुछ तो असर हुआ, कुछ वोट कम मिले। जब परिणाम आया तो सबके मन में एक प्रकार की रंजिश थी कि हमने मोदी जी के साथ ये ठीक नहीं किया। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।